हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 9 रहने वाली है। और अभी तक जो है हिंदी साहित्य की मैं 8 क्लासेस जो है अपलोड कर चुकी हूँ। और हिंदी साहित्य हमने बिल्कुल शुरू से A to Z तक हम पढ़ाएंगे और उसी के लिए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है और क्लास नंबर 8 तक डाल चुकी हूँ और आज रहने वाली है क्लास नंबर 9। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आदिकाल शुरू कर रखा है और आदिकाल के अंदर हम अपभ्रंश साहित्य पूरा पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने ये सारी वीडियो देख ली होंगी और साथ ही अपने नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आदिकाल के अंदर सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य भी पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य मैंने कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरू कर रखा है तो वो आपको बता देती हूँ। LT ग्रेड, ये LT ग्रेड की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी बिना सोचे समझे इस वीडियो को, जो मैं हिंदी साहित्य पढ़ा रही हूँ, शुरू से आखिर तक इसे आप पढ़ सकते हैं। साथ ही जो EMRS की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से उनके लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही TGT PGT जो एस्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जो हिंदी साहित्य मैंने शुरू कर रखा है वो तीनों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज करवा चौथ का व्रत है और उस के साथ भी क्योंकि आप लोग मेरे से लगातार 2-2 वीडियो की डिमांड कर रहे हैं तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो तो मैं बिल्कुल भी स्किप ना करूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे एक बार चेक करके उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है जब लाइक शेयर और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और अगली वीडियो बनाए सारे काम छोड़ के मन करता है कि नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दें। तो दोस्तों, शुरुआत करती हूँ सिद्ध साहित्य। अब सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जब आदिकाल था उसमें एक बौद्ध धर्म का बोलबाला था और जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बटा हुआ था। तो वहाँ पर 2 शाखाएं थी, वज्रयान और सहजयान। वज्रयान है, वज्रयान नहीं है। और सहजयान, अभी मैं थोड़ी सी सहजयान, ये मैं दूसरे एप्लीकेशन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा सा इसमें कई फंक्शंस नहीं हैं। और पहले वाली जो मैं उस एप्लीकेशन से वीडियो रिकॉर्ड करती थी उसमें फंक्शंस अच्छे थे, लेकिन उसमें कुछ चेंज हुआ है और वो अभी मैंने थोड़ा उस पर वर्क नहीं किया है तो मैंने सोचा अभी मैं इसी से बना देती हूँ। तो बौद्ध जो धर्म था वो 2 शाखाओं में बटा हुआ था, वज्रयान और सहजयान। तो जो सहजयान है, ध्यान रखना, सिद्ध साहित्य से शुरू है, से शुरू है। मैं ट्रिक बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। तो जो सिद्ध साहित्य है वो वज्रयान से निकला और जो सहजयान है वो नाथ से निकला। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि सिद्ध साहित्य सहजयान से निकल जाते तो सह हो जाता और आप कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन अब आपको क्या करना है कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा हुआ था, वज्रयान और सहजयान। तो वज्रयान से किसका, ये वह है तो सह वालों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि सिद्ध साहित्य का प्रादुर्भाव वज्रयान शाखा से हुआ और जो सहजयान शाखा थी इससे नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। बस ये बात आपको याद रखनी है। अब शुरुआत करते हैं। तो सरैपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सिद्ध साहित्य के अंदर जो भी कवि थे वो सभी अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। सिद्धों की संख्या कितनी थी? सिद्धों की संख्या 84 थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। सभी एक एक पॉइंट करके अब हम पढ़ेंगे। तो जो सिद्ध थे उनमें एक कवि था सरहपा, और सरहपा को क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि। और सिद्ध साहित्य के अंदर जितने कवि हैं एक एक करके सबकी रचनाएं, सबकी भाषा के बारे में सारी बातें हम ढंग से पढ़ेंगे। तो जो सरहपा थे इनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद थे। अब सरहपाद भी कहीं पर लिखा हुआ होगा, कहीं पर आपको ये जो है सरहपा भी लिखा मिलेगा। तो सरहपा की कौन सी बातें याद रखनी है? एक तो सिद्ध साहित्य से थे,
दूसरा सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि माना जाता है, सिद्ध साहित्य का नहीं, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इसके बाद सरप्पा के कौन से दो नाम हैं जिनसे और जाना जाता है इनको हिंदी साहित्य में, तो वो नाम है सरोज वज्र और राहुल भद्र, इन दो नामों से भी जाना जाता है। फिर सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी सिद्ध साहित्य के अंदर जितने भी कवि हैं उन सब में सबसे पुराने कौन थे, तो वो सरयपाद थे। 3 बातें बताई हैं और उम्मीद करती हूँ कि तीनों बातें आपको अच्छे से याद भी होंगे। तो सबसे पुराने सिद्धों में कौन थे, सरयपाद थे। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के लिए सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। तो सिद्ध साहित्य कौन से सीमा में आता है, ये बात मैंने अभी बताया था कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान, ठीक है, मैंने बताया 2 शाखाओं में बटा हुआ था, तो वज्रयान से निकल कर आया। जो वज्रयान शाखा के जो अनुयायी थे वो सिद्ध कहलाई। तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, जन मतलब जो आम भाषा के, आम जनता की जो भाषा थे उस भाषा में जो जन साहित्य लिखा गया वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत रहा। ये भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो वज्रयान था जहाँ से सिद्धों का प्रादुर्भाव हुआ, सिद्ध निकल कर आए, तो वो उनका केंद्र कौन सा था, तो श्री पर्वत रहा, ये जगह का नाम है। उसके बाद है सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा था। मैंने बताया या तो भाषा से प्रश्न पूछा जाएगा या सिद्धों की संख्या कितनी थी, ये सारी बातें। तो सहजयानियों की भाषा क्या थी, स से है सहजयान और स से ही है संध्या, तो संध्या भाषा थी इनकी, ठीक है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ ये बताया, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये संध्या भाषा है क्या। तो जो कुछ विद्वान थे उन्होंने संध्या भाषा का अर्थ ये बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के प्रकाश समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। मतलब संध्या का जो समय होता है उसमें दिन का प्रकाश लगभग समाप्त होता जाता है और रात्रि के अंधकार का आगमन होता है। कुछ उसी प्रकार का जो साहित्य था उस समय भी था। कुछ रचनाएं अंधकार में होती जा रही थी और कुछ नई नई रचनाओं का जो है रचनाएं लिखी जा रही थी। तो संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। और कुछ विद्वानों ने क्या माना है, कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। और कुछ पंडित विधु शेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। ये बात जो है आज तक तो पेपर में पूछी नहीं गई है, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संध्या भाषा है क्या, ठीक है। ये याद रखना है थोड़ा सा कि कुछ विद्वानों ने संध्या का मतलब क्या लिया है। इस तरीके से आप देखो पूरे अच्छी तरीके से कंटेंट लेकर आए हैं। अगर आप यहाँ से आपने सिद्ध साहित्य पढ़ लिया तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर मैंने बताया था, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचना थी उसका नाम था वर्ण रत्नाकर और उसका जो संपादन था वो कब हुआ, 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। अब आप अधिकांश किताबों में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि सिद्धों की संख्या कितनी थी, 84। लेकिन इस पुस्तक ने साथ साथ आपको तर्क भी दिया है कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिससे हमें ये पता चलता है कि सिद्धों की संख्या 84 थी। तो ज्योतिश्वर ठाकुर की जो पुस्तक है वर्ण रत्नाकर, जिसका समय सीमा 14वीं शताब्दी है और ये मैथिली ग्रंथ है, इसमें 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सहज यानियों की संध्या भाषा, बस इस एप्लीकेशन में यही दिक्कत है। सहज यानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटबासियां लिखने लगे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि संतों की जो उलटबासियां हैं उन पर किसका प्रभाव है, तो सहज यानियों की संध्या भाषा का प्रभाव है। नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने सरयपाद का समय
769 ईस्वी स्थिर किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। और राहुल सांकृत्यायन ने सरेपाद को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो दोनों ही बातें आपको याद रखना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरेपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना और उसकी समय सीमा 769 ईस्वी स्थिर कर दी। दोनों बातें याद रखनी है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरेपाद का समय विक्रम संवत 690 स्थिर किया है। तो ये विनयतोष भट्टाचार्य 633 मानते हैं, जबकि राहुल सांकृत्यायन 769 मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग बातें हैं। प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा तो किसी विद्वान का नाम लेकर ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। ये बात भी मैंने आपसे पहले जब पढ़ाया था तब भी ये बात बताई थी कि इनके द्वारा लिखे गए कुल ग्रंथ कितने बताए जाते हैं, 32 ग्रंथ। और इनकी प्रमुख जो रचना है उसका नाम क्या है, दोहा कोश। तो मैंने बताया कि सिद्धों की संख्या 84 है। सरप्पा सबसे पुराने थे, हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। और राहुल सांकृत्यायन ने सरपाद को हिंदी का पहला कवि और 769 उसका समय माना है। और दोहा कोश जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोधगान और दोहा में सरप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। बोधगान और दोहा ये खूब पूछा जाता है पेपर में। बोधगान और दोहा किसकी रचना है, महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने संपादित की थी इस पुस्तक को, जिसका नाम था बोधगान और दोहा में। इस पुस्तक में सरैपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। यानी कि बोधगान और दोहा नामक जो पुस्तक है उसमें सरैपाद और कृष्णाचार्य इन दोनों के दोहे संकलित हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला भाषा कहा है। यानी कि हरप्रसाद शास्त्री जी ने एक पुस्तक का संपादन किया और पुस्तक का नाम है बोधगान और दोहा। इस पुस्तक में जो संग्रहित पुस्तकों की भाषा को क्या कहा है, प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का अब इम्पोर्टेंट बात शुरू होती है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। तो उस समय के जो कवि थे, जो आदिकाल के हम पढ़ रहे हैं, ये कोई कवि बनने के लिए नहीं लिखते थे, या अपनी पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए नहीं लिखते थे। ये बस आम जनता को जो अपने उपदेश देते थे या उनके बीच में जो बातें करते थे, उन्हीं को बाद में आने वाले जो विद्वान थे उन्होंने संपादित करवाई। तो दोहा कोश का संपादन किसने किया, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिलोपा, सरैपा, कणप्पा के दोहे संकलित हैं, ये भी याद रखना है। वैसे नाम से तो जानी जाती है सरैपा की, लेकिन इसमें और किस किस के दोहे हैं, तिलोपा, सरैपा और कणप्पा। ये मैंने बताया था, जहाँ पर भी पा जुड़ा हुआ है सारे सिद्ध साहित्य के कवि हैं। सरैपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार से है। अब थोड़ा सा सरैपा के बारे में देख लेते हैं। सहज संयम, उनकी मतलब जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था, सरैपा की जीवन दृष्टि किस प्रकार की थी, जीवन को देखने का उनका नजरिया क्या था। तो सहज संयमी थे, पाखंड और आडंबरों का उन्होंने विनाश किया, गुरु सेवा पर बल देते थे, सहज मार्ग को अपनाया। और इनका ये मानना था पूरा, मैं आपको यह दिखाती हूँ कि सहज संयम में रहते हुए, पाखंड और आडंबर का विनाश करते हुए, गुरु सेवा के रास्ते पर चलते हुए, सहज मार्ग को अपनाकर हम इस जीवन के अंदर महासुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे समझ भी गए होंगे। अब बच्चन ने क्या लिखा है, डॉक्टर बच्चन ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरैपा में ही दिखाई देता है। आक्रोश मतलब गुस्सा, और गुस्सा किसके प्रति करेंगे, जो आडंबर थे, जो अंधविश्वास थे, उन्हीं के प्रति करेंगे, जो कुछ भी गलत था। तो बच्चन ने लिखा है कि सिद्ध साहित्य के जितने भी कवि थे उनमें आक्रोश का पहला प्रयोग सरैपा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा एद्वे वज्र ने दिया। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है
और सिद्धों की जो भाषा थी उसको संध्या भाषा नाम किसने दिया? मुनिदत्त तथा अद्वैय वज्र ने दिया। ये बात भी याद रख लेना है। अब अभी तक हमने सरयपाद के बारे में पढ़ा। अब दूसरा जो है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो दूसरा कवि है उसका नाम आता है सबरपा। और सबरपा कौन थे? ये सरहपा के शिष्य तथा लोईपा के गुरु थे। अब सबसे पहले आ जाएगा सरहपा, फिर उसके बाद आ जाएगा सबरपा और उसके बाद तीसरा आ जाएगा लुईपा। अब देखना लुईपा इस तरीके से। तो सरपा के शिष्य थे। ये पहले बड़े थे सरपा, उसके नीचे सबरपा आए तो ये शिष्य हो गए और लुईपा के गुरु थे। अब लुईपा सबरपा के नीचे है तो लुईपा का गुरु ये हो गया और इसका गुरु ये हो गया। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो सबरपा सरहपा के शिष्य तथा लोईपा के गुरु थे। बात आपको समझ में आ गई होगी। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ। 780 ईस्वी में जन्म हुआ। चरियापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। जिस प्रकार से दोहा कोश सरहपा की है उसी प्रकार से चरियापद किसकी है? सबरपा की है। ये याद रखना। और सबरपा का जो गुरु थे वो कौन थे? लुईपा थे। चरियापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। अनुष्ठान क्या होते हैं? जैसे जो धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे, यज्ञ वगैरह करवाते थे, तो उस समय जो गाया जाता था चरियापद क्या है? एक प्रकार का गीत है जो अनुष्ठानों में गाया जाता है। चरियापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है जिनके दुहरे अर्थ होते हैं। दृष्टकूट का मतलब होता है कि ये जो दोहे होते हैं ये थोड़े से टिपिकल होते हैं जिनका अर्थ जो है आपको सीधा सीधा समझ नहीं आएगा, क्योंकि दृष्टकूट पदों में दोहरे अर्थ होते हैं, इसलिए उनकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट होती है। तो सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई। परिनिष्ठित मतलब अच्छा एक मंझा हुआ रूप जो होता है ना, उसे परिनिष्ठित कहते हैं। तो सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना किसने की थी? ये किसकी रचना मानी जाती है? सरयपाद की। और इसकी रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई तथा चर्यापदों की अववट में हुई। तो चर्यापद की रचना किसने की थी? ये सबरपा की रचना मानी जाती है। और इसकी रचना कौन सी भाषा में हुई? अववट में हुई। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गई। जो आदि काल के अंदर सिद्धों का जो दोहा था और जो चर्यापद संत थे, इनके सिद्धों का दोहा और चर्यापद मतलब दो तरीके, एक तो दोहा और एक चर्यापद। चर्यापद अभी बताए ना मैंने, एक प्रकार का गीत था जो अनुष्ठानों में गाए जाते थे। ये दोहा और ये गीत आगे चलकर जो संत साहित्य आया उसमें किस में बदल गई? ये साखी और शब्द में बदल गई। जैसे आगे चल के वो एग्जाम्पल दूँ तो कबीर थे और कबीर की रचनाएं हम पढ़ते हैं साखी, शब्द और रामायणी। तो जो दोहे में एक बात कही गई उन्हें संत साहित्य में जाकर साखी कहा गया और जो गीत टाइप के से थे उन्हें शब्द कहा जाने लगा। उनमें किंचित रूपांतरित हो गए, मतलब थोड़े बहुत उनमें रूपांतरित हो गए। लोईपा अब तीसरा आता है सिद्ध साहित्य का कवि। लोईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा ध्यान रह जाएगा, बस वही बहुत है। लोईपा सबरपा के शिष्य थे। ये सीक्वेंस मैंने आपको अभी बताई थी। और उसके बाद और देख लेते हैं इसमें क्या बचा है। सिद्धों में लोईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। अब वैसे तो इसमें बहुत सारे कवि थे, लेकिन जो 84 सिद्ध थे इनमें सबसे ऊंचा स्थान किसको माना जाता है? लोईपा का माना जाता है। अब ऊंचा कहा है मैंने, वो पद के हिसाब से होगा उनका, मैंने प्रथम नहीं कहा। प्रथम तो सरयपाद को ही माना गया है। लोईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगी उनके शिष्य हो गए। मतलब साधना अच्छी करते थे, अपने जो उनका मार्ग था भक्ति का उसमें काफ़ी सिद्ध थे ये। तो साधना जो करते थे ईश्वर की उसमें ये बहुत ऊंचे थे।
तो इसी इनकी साधना से प्रभावित होकर जो उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनका जो मंत्री था वो दोनों ही इनके लोईपा के शिष्य हो गए थे। अब अगला कवि आता है साइदे के अंदर डोम्भीपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। अब डोम्बीपा याद रखना है। और डोम्बीपा के कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण है? डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं, याद रखना है। और डोम्बीपा किसके शिष्य थे? ये विरूपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? विरूपा के शिष्य थे। कण्हैपा, अब नेक्स्ट नाम आता है नंबर 5 पर कण्हैपा। यही इंपॉर्टेंट है, भले ही 84 हो जाए, इनमें 4-5 का ही दिया हुआ है। जितने भी पुस्तकें आप उठाकर देखेंगे 84 के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। कण्हैपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। अभी बताया सबसे पुराना सरैपा, सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का, और सबसे बड़े कवि और सबसे श्रेष्ठ विद्वान कौन थे? ये कण्हैपा थे। अब कण्हैपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कण्हैपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। मतलब जो पांडित्य होता है, जो पंडिताई का काम है या जो भी पंडितों का काम है, उस पांडित्य में ये काफ़ी प्रखर थे और कवित्व में भी बेजोड़ थे। ठीक है। कण्हैपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना बनाया था। तो ये है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे जैन साहित्य, और उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ाया है, आपको भी समझ में आया होगा। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, हिंदी प्लेटफॉर्म PLATFORM। इसे आप सर्च करके ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सारी की सारी वीडियो मैं इस टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ, और वहाँ से आपको वीडियोस ढूंढने में आसानी रहेगी। आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे नहीं पता चले तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ डाल रखा है। थोड़ा सा अगर आप कोई चीज़ का कन्फ्यूज़न है तो आप थोड़ी सी वीडियो देख लें 1-2 मिनट की, उनमें मैं सारी बातें बताकर चलती हूँ, तभी मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।